राम। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयानी कुलोधवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। हे ऋषियों, समुद्र के किनारे एक गांव था काम्पिल्य नगर, और उसमें एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था जिस ब्राह्मण का नाम था यज्ञदत्त। और उस ब्राह्मण का एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। आसीद गुणनिधि नामा दीक्षितस्य वेसुता कृतोपनयतो विद्याम जराग्रह भूरिसा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को बहुत पढ़ाया, प्रत्येक समझ में कुछ नहीं आई। समय यह निकला कि चोर बन गया ब्राह्मण का पुत्र, चोर। ब्राह्मण तो हमेशा यज्ञ करता था, पूजा पाठ करता था, और उसका बेटा चोरी बेटी कर जुआ खेलता था। और मैं 4-5 दिनों से कह के आ रहा हूं कि जो लोग जुआ खेलते हैं उनके घर में कलयुग रहता है। जो लोग जुआ खेलते हैं वो साक्षात कलयुगी हैं। अब तुम मोबाइल में खेलो चाहे ताश उड़ाओ, बात एक ही है। बोलो जय श्री राम। कुछ लोग गेम खेलने में ही मस्त रहते हैं, क्या चल रहा बोले गेम। तो यदि तुम गेम खेलते हो तो तुम साक्षात कलयुगी हो, तुम्हारे घर पर कलयुग वास करता है। सुन रहे हो? ऐसे ये ब्राह्मण का जो बेटा था ये भी दिन रात जुआ खेलने में ही मस्त। ब्राह्मण जब अपनी पत्नी से पूछे कि बेटा कहाँ है तो कह देती थी कि बेटा गया होगा कहीं खेलने के लिए, पता नहीं चलाया। समय आया, एक दिन यज्ञदत्त ब्राह्मण कहीं से हवन करके घर आ रहा था तो जुआरी मिल गए रास्ते में। तो जुआरियों से कहा, क्यों रे तुम जुआ खेल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये कलयुग के लक्षण हैं? कितना गलत काम तुम कर रहे हो। बोलो जय श्री राम। जुआरियों ने कहा, हे ब्राह्मण हमें क्यों डांटता है? सबसे बड़ा जुआरी तो तेरे घर में बैठा हुआ है, तेरा ही बेटा। मेरा बेटा? बोले हाँ। अगर तुझे विश्वास ना हो तो देख मेरे हाथ पे जो अंगूठी है, पहचान इसको। पहचानी तो सचमुच दिखी अंगूठी। देख अपनी पत्नी की साड़ी पहचान, तेरी पत्नी की है ना? बोले हाँ। तो इसका मतलब यह कि तेरा बेटा महाजुआरी है, तो हमें क्यों डांटता है? यज्ञदत्त ब्राह्मण की वहां पर बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। घर आया, अपनी पत्नी से पूछा, हे देवी मैंने तो जो तुझे अंगूठी संभालने के लिए दी थी ला जरा उसे, लेकिन कहां से लाई नहीं। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण को क्रोध आ गया। हम ही सतपुत्र जननी नित्यं सत्य प्रभासिणी यदा यदा त्वं संप्रक्षे तनया क्वां गतस्वती। हे दुष्ट जननी, हे दुष्ट जननी, दुष्ट पुत्र को जन्म देने वाली ही सत्यभाषिणी, तू मेरे से हमेशा सत्य भाषण करती थी। जब भी मैं पूछता था कि मेरे बेटा का तो एक ही बात कहती थी कि गया होगा कहीं इधर उधर। तूने मेरे पास ये नहीं कहा कि तेरा बेटा जुआरी हो रखा है, तेरा बेटा कुछ काम धंधा कुछ नहीं करता। तूने पुत्र की गलती मुझसे नहीं बताई है, इसलिए हे दुष्ट पत्नी, अब मैं तेरा और तेरे बेटे का त्याग कर देता हूँ। तुम दोनों को मैं तिलांजलि देता हूँ। अनपत्योस्मितेना हम दुष्टेना कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै यस्ता तिलांजलि। मैं तुमको तिलांजलि देता हूं, तुमको घर से निकाल देता हूं, क्योंकि तूने और तेरे बेटे ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। दोनों को त्याग दिया। फिर उस ब्राह्मण ने किसी ब्राह्मण की कन्या से दोबारा ब्याह कर लिया। बोलो जय श्री राम। प्रश्न उठता है कि गलती तो बेटे की थी, मां को क्यों निकाल दिया? बोले मां की भी इसमें गलती क्या?
माँ ने पिताजी से नहीं बताया, अपने पति से नहीं बताया कि तेरा बेटा जुआरी हो रखा है, क्योंकि माँ जो है बेटे की प्रथम गुरु होती है। माँ पुत्र को वो संस्कार दे सकती हैं जो कोई नहीं दे सकता। बोले जय श्री राम। देखो लकड़ी जब कच्ची होती है ना तो उसको तुम मोड़ सकते हो। बड़ी जो तुम बण फुड़न घा के लो ना काटी लाखड़ा काच लाखड़ा तो तुम काच लाखड़ी तुम घुमाई सकदा तो को धनुष बन सकदा। क्यों? काच लाखड़ो क्या क्या सूखी हुई लकड़ी का धनुष बनेगा? उसी प्रकार जैसे कच्ची लकड़ी का ये सूखी हुई लकड़ी का धनुष नहीं बन सकता, उसी प्रकार जब तक बेटे की उम्र कच्ची है तब तक तुम उसमें संस्कार डाल सकते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब यदि तुम बेटे को सुधारने की कोशिश करोगे 16 साल के बाद तो वो बेटा तुम्हें ही मारने के लिए खड़ा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसलिए बेटा को सुधारना है तो जब तक उसकी उम्र छोटी है तब तक तुम पुत्र को मार सकते हो, पीट सकते हो, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो तुम उसको मार नहीं सकते, वो तुम्हें साथ साथ ही मारना शुरू कर देगा। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार जब तक ये लकड़ी कच्ची है तब तक तुम उसको घुमा सकते हो, लेकिन जब सूख जाती है तब लकड़ी का धनुष नहीं बन सकता, तब तुम उसको मोड़ नहीं सकते, क्योंकि मोड़ोगे तो टूट जाएगी लकड़ी। सूखी हुई लकड़ी को मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। लोग लकड़ी तभी तक मोड़ सकती है जब तक कच्ची है। बेटे की उम्र जब तक कच्ची है तब तक ही तुम उसको सुधार सकते हो, जब बड़ा हो जाएगा तब नहीं सुधरेगा। इसलिए मां ही बेटे की प्रथम गुरु होती है। बोलो जय श्री राम। और मैं आपको बता दूं, यदि बेटा चरित्रहीन है तो ये मां की लापरवाही है। मां की लापरवाही हो जाएगी तो बेटा चरित्रहीन हो जाएगा। पिता की लापरवाही हो जाएगी तो बेटा मूर्ख हो जाएगा। सुन रहे हो? मां की लापरवाही होगी तो बेटा चरित्रहीन होगा, पिता की लापरवाही होगी, पिता यदि बेटे को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, अच्छी स्कूल में नहीं रखेगा, अच्छी शिक्षा नहीं देगा तो बेटा मूर्ख हो सकता है। और यदि वंश की लापरवाही होगी, हमारे वंश में यदि दिग्गज लोग नहीं हुए तो बेटा कायर हो सकता है। और यदि स्वयं की लापरवाही होगी, यदि स्वयं कुछ नहीं किया, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की तो भूखे मर सकते हो मेरी मां। यदि स्वयं की लापरवाही होगी तो भूखे मरोगे। इसलिए लापरवाही जीवन का अंत कर देती है। सुन रहे हो? इसलिए आज भी तुम्हारा बच्चा यदि छोटा तो तुम उनको संस्कार दे सकते हो। एक बच्चे की कहानी आपने सुनी होगी। एक माँ का बेटा 4 साल का, वो अपने बेटे को स्कूल भेजती है, 4 साल के पुत्र को, और उसका बेटा जैसे ही स्कूल गया और वहां से एक पेंसिल चुरा करके ला दिया। जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो बेटे ने जब स्कूल गया दूसरे दिन तो किसी की कॉपी चुरा करके ला दी। माँ ने फिर भी कुछ नहीं बोला। अब बेटा जब बड़ा हुआ तो बहुत बड़ा चोर बन गया, और एक दिन इतना बड़ा चोर बन गया कि किसी राजा के यहाँ इसने चोरी कर दी, पकड़ा गया और राजा ने इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसको अब फांसी होगी। ए भाई, कल सुबह तुझे फांसी होने वाली है, अपनी अंतिम इच्छा बता, बोल क्या है तेरी अंतिम इच्छा। वो बालक कहता मैं अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ, फिर तो मुझे फांसी दे देना। जैसी उसकी माँ को बुलाया तो अपनी माँ की ओर देखता है, माँ ये जो फांसी का फंदा है ये मेरे लिए नहीं, ये माँ ये तेरे लिए होना चाहिए। क्यों बेटा? बोले हे माँ, जिस दिन मैंने पेंसिल चुरा करके लाई उस दिन तू मुझे यदि डांट देती, फटकार देती, मार देती तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता। उस दिन तूने मुझे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, इसलिए मैं आज इतना बड़ा चोर बन गया और आज मुझे तेरी वजह से फांसी हो रही। सुन रहे हो? इसलिए जब तक बेटा छोटा है तब तक तुम उसको समझा सकते हो, बुझा सकते हो। जब बड़ा हो जाएगा तो नहीं समझेगा। आज यज्ञदत्त ब्राह्मण ने भी अपनी संतान को ही घर से निकाल दिया। उसकी मां